चुगल चोटी मोटिवेशनल टॉक करने वाली का कहना है, हमारे पीठ पीछे वही लोग बात करते हैं, खानदान जिनके नेक नहीं और बाप जिनके एक नहीं। तो अब इस वीडियो में हम ये प्रूफ करने वाले हैं आपके सामने कि खानदान कितना नेक है वो तो पूरे यूट्यूब को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है, लेकिन उन्होंने खुद कितनी बार अपने वीडियोस में एक से ज़्यादा बाप की पैदाइश होने का प्रूफ किया है, अपने आप सबूत दिए हैं। और दूसरी तरफ माँ बेटी मिलके जब बड़ी बहू को ट्रोल ना करा पाई, भाभी को ट्रोल ना करा पाई, तो अब छोटी भाभी को टारगेट के निशाने पे लिया जा रहा है और बोला जा रहा है अपने अंधभक्तों को कि जाओ जाके उसने गलती की है, वो मायके में बैठ के मौज काट रही है, उसको ट्रोल करो, उसको गालियां दे के आओ। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। कुछ लोगों के ना खून में बस जाती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि उनको अपनी औकात पता होती है कि बिना कंट्रोवर्सी के, बिना गाली दिए, बिना गाली सुने, बिना तमाशा किए हमारे चैनल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि लाखों सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल ब्लॉग डालें तो लोग 10,000 लोग भी उन पे थूकना पसंद नहीं करते हैं, देखते ही नहीं है। किसी ब्लॉग पे 4,000, 6,000, 7,000 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, इसीलिए उनको मौका ढूंढना और सुर्री लगना बहुत ज़रूरी है। पापी पेट का सवाल होता है ना। कभी छोटी बहू को ट्रोल कराओ, उसकी कमियां गिनाओ, उसकी चीज़ें बताओ यहाँ सोशल मीडिया पे। कभी बड़ी बहू कितनी अल्लड़ है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको ना खाने का ढंग है ना पहनने का ढंग है, कितनी बेअकल है, उसको बात करना नहीं आता, उसकी कमियां सोशल मीडिया पे बताओ, उसको ट्रोल कराओ। फिर एक अच्छा फेस लेके, इतना इनोसेंट चेहरा लेके और आ जाओ कि हम तो अपनी भाभी के रक्षक हैं, हमारे रहते कोई इनका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ये बात अलग है कि अंधभक्तों की छोड़ के बाकी सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन उनका उखाड़ रहा है। भाभियों को ट्रोल कराना इसलिए आसान है माँ बेटी के द्वारा, या बहू को ट्रोल कराना इसलिए आसान है क्योंकि वो जल्दी से जवाब देने नहीं आएंगी। ये पूरा रायता फैला लेंगी, वो अपने पतियों को परमिशन लेंगी, पति उनके परमिशन देंगे, तब शायद वो एक वीडियो लेके आएंगी। तब तक ये आराम से अपना पापी पेट भरती रहेंगी। अभी इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। कल एक वीडियो लेके आई, चुगल चोटी मोटिवेशनल टॉक करने वाली जो है, एक वीडियो लेके आई जिसमें इन्होंने जवाब दिया है। किस चीज का? जिसके लिए इनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि तुमने अपनी बड़ी बहू को प्रेगनेंसी बताई क्यों नहीं, कि हमारी छोटी बहू प्रेग्नेंट है, उसके साथ वो खुशियां क्यों नहीं शेयर करी। जो बड़ी बहू के अंधभक्त हैं उनको भी समझ नहीं आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता। वो इतने अंधभक्ति में पागल हो जाते हैं कि उनको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वही माँ बेटी दोनों से सवाल कर रहे हैं, इसीलिए दोनों की खुशियां निगलनी है उस ऑडियंस ने। दोनों के चेहरे का नूर गायब हो गया है 3 दिन से। अब जो है चुगल चोटी जी एक वीडियो लेके आई जिसमें उन्होंने ये बोला है, हम क्यों बताएं, हम क्यों बताएं, हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या फर्ज है। जो प्रेग्नेंट होगा वही ना बताएगा अपनी जेठानी को। जब हम प्रेग्नेंट हुए थे तो हमने बताया था अपनी जेठानी को। हम तो ननद हैं, हम क्यों बताएंगे, उनका कंटेंट है, उनकी मर्जी है, वो बताएं या ना बताएं। वाह जीजी, जो भाभी रात को 1 बजे कॉल करके पेट दर्द बता रही है आपको, आपसे सब कुछ शेयर करती है जो वो अपने पति से भी नहीं कर पाती है, वो आपसे करती है, और आप उसको ये तक भी नहीं बता सकती हैं कि छोटी भाभी को गुड न्यूज़ है। गजब की हो भाई, गजब। मतलब चित भी अपनी, पट भी अपनी, खोटा सिक्का वो भी मेरे बाप का, वो वाली कहावत है। अगर आप लोगों ने इनको सही साबित किया होता और ये बोला होता कोई बात नहीं, नहीं बताया तो क्या हो गया, तो सही था। लेकिन आप लोगों ने इनको जाके कमेंट कर दिए और कंटिन्यूअस सवाल पूछना छोड़ा नहीं, तो मैडम जी को गुस्सा आ गया। मैडम जी अब धमकियां दे रही हैं ऑडियंस को कि या तो बंद करो हमको ट्रोल करना, जब तक भाभियां ट्रोल होती रहेंगी हम मजे लेते रहेंगे, क्योंकि हमको विक्टिम कार्ड खेलना भी आता है। लेकिन हमको ट्रोल करोगे तो हम धमकी देंगे कि बंद करो ये ड्रामा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़ी वाली को घर से पूरे से अलग कर देंगे। हम पूरा एक टोली बना लेंगे और बड़ी वाली को अलग कर देंगे, क्योंकि तुम अंधभक्त हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो और तुम ऐसा करवा दोगे। जो ये बोल रही थी 4 दिन तक कि वो हमारे घर की रानी है, हमारी आंखों का तारा है, हमारा ये है, हमारा वो है,
वही ये धमकी दे देते हैं कि हम उनको पानी से निकाल के अलग मछली की तरह अलग कर देंगे। ये है इनके घर की सच्चाई। सिर्फ वो जो है सोशल मीडिया पे पैसा कमाने की मशीन है इन सब के लिए। जब तक ये लोग उनका तब तक फेवर करते हैं जब तक इनको अच्छाई मिलती है, और जहां इनको आईना दिखा दिया जाता है कि तुमने उसके साथ गलत किया, वहां पे ये लोगों को धमकियां देते हैं। जब भी नहीं छोड़ा ऑडियंस ने इनको, जब भी इनसे सवाल करने नहीं छोड़े, तो मैडम जी ने एक नया पैतरा अपनाया कि बड़ी को छोड़ो, बड़ी अपनी जगह सही है, छोटी को पकड़ो। अब छोटी को पकड़ो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं बताया, छोटी की गलती है और मेरी माँ की भी गलती नहीं है। सोचो आप, माँ की भी गलती नहीं है, माँ क्यों बताएगी बड़ी बहू को? छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई है, छोटी को बताना चाहिए था। तो जो तुम्हारी बड़ी बहू है उसको नहीं पता चला, वो उसने अपने वीडियो में बोला। इनको तब तक भी लीपापोती करनी थी कि जी हमने बता दिया बता दिया बता दिया। जब इनकी पोलें इनके ही मुंह से खुल गई, तो अब इनको मायके में बैठी वो छोटी बहू पे ट्रोल करवाना है, और ये अपने मुंह से बोल रही हैं कि भाई उसकी गलती है, उसने नहीं बताया अपनी जेठानी को। मैं तो इतनी अच्छी बहू थी अपने ससुराल की, मैंने सबसे पहले अपनी जेठानी को बताया, क्योंकि देवरानी का फर्ज होता है जेठानी को बताना। इस तरीके से ये अपने घर की बहुओं को, अपने घर की भाभियों को, दोनों माँ बेटी ट्रोल कराती हैं। जब माँ को, ये जो आंटी जी हैं हमारी, बड़ी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि इतनी बड़ी खुशियाँ आ गई, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ बड़ा इन्होंने एक मेलोड्रामा किया। लेकिन जब इनको किसी ने ये बोल दिया बड़ी बहू को नहीं बताया, और छोटी बहू ने यहाँ ससुराल आने से मना कर दिया कि मुझे अभी और मायके रहना है, तो माता जी की सारी खुशियों पे पानी फिर गया। माता जी खुद अपने वीडियो में आके ये बोलती हैं कि हम कोई पहली बार दादी नहीं बन रहे हैं, हम तो पहले 4-4 बच्चों की दादी बन चुके हैं। तो काहे अपने बहुओं को इतना जान खा रखी थी, हर महीने के पीरियड पे तक नज़र लगा रखी थी उनको? क्यों मतलब एक दूरबीन लेके चेक करती रहती थी कि कब इसका पीरियड आएगा और हम कब इसकी क्लास लेंगे, जब ऑलरेडी 4-4 नाती पोते तुम्हारे घूम रहे थे? तो सोचो, अगर ऐसे ही इंसान जब आप पहले दादी बन चुके थे, तो इतना ऑडियंस को सी बनाने की क्या जरूरत थी? ये इन्होंने छोटे बेटे को बगल में बिठा के भी बोला कि ऑडियंस बोल रही है बड़े सौभाग्य की बात है आप दादी बन रहे हो, बट हम तो मतलब पहले भी बन चुके हैं। तो छोटा बेटा सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा। तो छोटा बेटा भी ये बोल रहा है कि हाँ तुमने तो बोला ना वीडियो में कि तुम तो पहले से ही बन चुकी हो। इस तरीके की हरकतें करते हैं ये। माता जी की जो खुशियां हैं वो इसीलिए पानी फिरी हैं क्योंकि छोटी बहू ने ससुराल आने से मना कर दिया। अब ससुराल नहीं आएगी तो कंटेंट कैसे मिलेगा? कैसे बताएंगी आज मैंने अपनी बहू को चावल दिए बना के, आज मैंने उसको सब्जी खिलाई? क्योंकि अब तो रिवील हो गई है ना। ये है इनके घर की हकीकत। या तो सब इनकी मर्जी से चलो और इनको हमेशा वाहवाही करो माँ बेटी को, नहीं तो ये अपने घर की बहुओं को इस तरीके से ऑडियंस को तीर छोड़ के, ऑडियंस को पोक करके ट्रोल करवाती हैं जानबूझ के, और ये बहुत बार साबित हुआ है। ऐसे ही नहीं है भाई, माँ बेटी खेली खाई हैं और थंबनेल लगा लगा के ट्रोल करवाएंगी और फिर वीडियो में बोलेंगी हम तो किसी से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, हमको किसी से कोई बात नहीं करनी है, हम तो हाथ जोड़ लिए, हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। लेकिन इतनी भूख है इन लोगों की कंट्रोवर्सी की, इतनी भूख है कि बिना कंट्रोवर्सी के ये रह ही नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़े दूसरे टॉपिक पे। जीजी ने एक रील डाली है कि जो हमारे बारे में बात करते हैं उनके खानदान नेक नहीं है और उनके बाप भी एक नहीं है। तो पहले भाई आप लोग ज़रूर बताना कि इनका खानदान कितना नेक है। जो हर घर में घुस के हर घर की औरतों की धज्जियां उड़ाते हैं उनके खानदान नेक होते हैं। जो अपनी भाभियों को ट्रोल कराते हैं उनके खानदान नेक होते हैं। जो अपनी भाभियों की साड़ी चुरा के ले जाते हैं उनके खानदान नेक होते हैं। जिनके भाई अपनी बहन के लिए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हॉस्टल से भाग जाती थी, उनके खानदान भी नेक होते हैं, एकदम नेक होते हैं। जिनकी माँ किसी के कलर को अपने प्राइवेट पार्ट से कंपेयर करती है उनके खानदान नेक होते हैं। जो अपने ही घर की बेटी को कलर शेम करते हैं उनके खानदान नेक होते हैं, है ना। कितने सारे, अभी तो न जाने हम कितने गिना सकते हैं खानदान की अच्छी अच्छी चीज़ें। अब आ जाते हैं कि बाप एक हैं कि नहीं।
जो पीठ पीछे बात करते हैं उनके बाप एक नहीं होते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल एकदम सही बात। लेकिन पीठ पीछे यहाँ कोई बात नहीं करता, सब एकदम मुंह पे वीडियो दे के मारते हैं एकदम, और ना घर में घुस के बात करते हैं। जो वीडियो से आता है वो देख के मुंह पे वीडियो दे के मारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुगल चोट्टे होते हैं जो ये कहते हैं हम किसी से कनेक्ट नहीं हैं, हम किसी से कनेक्ट नहीं हैं, लेकिन 3-3 साल तक किसी से कनेक्ट रह के A to Z सारे रिएक्शन चैनल वालों की बुराइयां करते हैं, सारे रिएक्शन चैनल्स के नाम लेते हैं, ये करते हैं कि ये वाला पागल है, ये सटिया गया है, ये बिक गया है। तो आप लोग अब बताना कि पीठ पीछे बुराई कौन सी हुई? जो मुंह पे वीडियो दे के मारते हैं कि लो अपनी सुनो सच्चाई, वो होते हैं, या एक से ज्यादा बाप के वो होते हैं जो खोपचे में जाके लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं? कौन होते हैं एक से ज्यादा बाप के? और भी सुनते जाओ, ऐसे थोड़ी ना जल्दी है। एक से ज्यादा बाप के कौन होते हैं जो अपने लाइव में आके ये बोलते हैं एक बाप के हो तो प्रूफ लगाओ मैं ये परमिशन देती हूँ, एक बाप के हो तो प्रूफ लगाओ मैं ये परमिशन देती हूँ। और जब कोई प्रूफ लगा देता है, ये साबित कर देता है कि वो एक बाप का है, तो लोग उसको स्ट्राइक दे देते हैं। तो कौन एक बाप से ज्यादा बाप का हुआ? प्रूफ लगाने वाला या स्ट्राइक देने वाला, जिसने बोला था कि एक से ज्यादा बाप, एक बाप के हो तो प्रूफ लगा के दिखाओ? कौन हुआ फिर? बताना जरूर। झूठी कसम खाते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। जिन बच्चों को अपनी ही कोख से पैदा किया होता है, उन बच्चों की कसमें खा लेते हैं कि हम अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, और फिर बाद में कोई और प्रूफ लगा देता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो कौन हुआ एक से ज्यादा बाप का? कौन हुआ? अपनी हरकतें सुधार लीजिए, नहीं तो यहाँ पे खुद की जो धोती है उसमें उतने छेद हैं कि लोग गिनाने पे आ जाए ना तो 20 मिनट की नहीं 200 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इतने छेद हैं आपकी धोती में, है ना? तो किसी और को बोलने के पहले अपने बाप चेक कर लिया करें कि हम कितने बापों के हैं, तब बोला करें किसी को कि कौन कितने बाप का है, कौन कितने बाप का है, कौन कितने बाप का है। पहले अपने कर्मकांड देख लिया करें अच्छे से भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपना देखना भूल जाते हैं, और फिर जब कोई और याद दिला देता है तो हमें जने कहाँ कहाँ मिर्ची लग जाती है, फिर हम बौखला जाते हैं, फिर हम स्पर्म डोनेट करने के लिए अपने भाई को लेके आते हैं, उनके माँ बापों को मरवाने के लिए अपने भाई को लेके आते हैं, फिर हम लोगों को अपने भाई के लिए, अपने बेटे को नीचे सुलाने के लिए औरतों को बुलवाते हैं। ये सारे कांड करते हैं हम, है ना? तो पहले एक बार चेक कर लेना कि कितने बाप हैं, फिर आना अच्छे से वीडियो बनाने। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ज़रूर बता के जाना कि एक बाप के कैसे होते हैं और ज़्यादा बाप के कैसे होते हैं, और ये भी ज़रूर बताना कि एक खानदान नेक वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और जिनके खानदान नेक नहीं होते हैं उनकी क्या पहचान होती है। क्योंकि हमने अक्सर देखा नहीं है ना कि नेक खानदान किसको बोलते हैं, तो बता जाना ज़रूर। बाय बाय।